सो हेलो गाइस। नाउ इनविंसिबल एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर बनते हुए हमें नज़र आ चुका है। प्रोबेबली सबसे पॉपुलर इमेज कॉमिक्स का सुपर हीरो बनते हुए नज़र आ चुका है। और उसका एक मेन रीज़न निकल के आता है दी एनिमेटेड शो, जहाँ मेन स्ट्रीम ऑडियंसेस एनिमेटेड शो से पहले इस कैरेक्टर से उतने ज़्यादा वेल फेमिलियर नहीं थे। और सीज़न 3 के अंदर हमें इनविंसिबल वॉर एनिमेट होते हुए नज़र आया, विच वॉज अ हाईली एंटिसिपेटेड मोमेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जहाँ हमें इनविंसिबल के कई सारे डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो में अपन उन्हीं वेरिएंट्स के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कॉमिक बुक्स के अंदर हमें कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर इनविंसिबल वेरिएंट देखने को मिल चुके हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। स्टार्टिंग ऑफ विथ ओमनी मार्क। अब इनमें से बहुत सारे वेरिएंट्स के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है और ही इज़ वन ऑफ देम, जहां हमें ये चीज़ पता है कि ओमनी मार्क के रियलिटी के अंदर इसने ख़ुद के फादर यानी कि ओमनी मैन को जो है जान से मार दिया था और इसी वजह के से इसके पास हमें एक सिमिलर कॉस्ट्यूम भी देखने को मिल जाती है। लेकिन सैडली इस सब के बावजूद भी मेन रियलिटी के अंदर ये मार्क हमें उतना ज़्यादा शाइन आउट करते हुए नज़र नहीं आया, बिकॉज ही वॉज किल्ड बाई मैड मैन इन द मेन टाइम लाइन इन द कॉमिक्स। इसके बाद निकल के आता है म्यूलेट मार्क। अब बेसिकली ये एक और ऐसा वेरिएंट है जिसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, एंड ही हैज़ वन ऑफ द वर्स्ट लक इन इनविंसिबल वॉर, बिकॉज इसे फेस करना पड़ा था टेक जैकेट को, हु इज़ दिस एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर जिसके पास उसका सुपर सूट मौजूद है। बेसिकली तुम टेक जैकेट को इनविंसिबल यूनिवर्स का, इमेज यूनिवर्स का ब्लू बीटल समझ सकते हो। देयर वाज अनदर इनविंसिबल हेल्पिंग दी म्यूलेट मार्क टू फाइट टेक जैकेट, लेकिन इन दोनों ही इनविंसिबल वेरिएंट्स की डेथ हमें देखने को मिली थी इस फाइट के दौरान। नेक्स्ट आता है पैरेलल यूनिवर्स का इनविंसिबल, जो हमें ऑलरेडी सीजन 2 में भी देखने को मिला था, जहां हमें ये कह सकते हो कि पहला मार्क का ईविल वर्जन देखने को मिलता है फ्रॉम अ डिफरेंट रियलिटी, जहां ओमनी मैन ने सक्सेसफुली जो है मार्क को मैनिपुलेट कर लिया था विल्ट्रम एम्पायर को ज्वाइन करने के लिए। और ये जो मार्क का वेरिएंट था ये हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल देखने को नहीं मिलता है। ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा काम रह के चीज़ों को जो है करता है, बट ही वॉज स्टिल अ रियली इंटरेस्टिंग वन अमंग दी अदर्स। नेक्स्ट अप वी हैव द क्लोन ऑफ इनविंसिबल। अब ये जो इनविंसिबल है ये बेसिकली हमें एक्चुअल मार्क ग्रेसन का, मतलब अपने रियलिटी के नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव रियलिटी के मार्क ग्रेसन का परफेक्ट क्लोन निकल के आता है, जिसके अंदर एक्चुअली में रूडी का ब्रेन रहता है, रोबोट का ब्रेन रहता है, जो अपने ब्रेन को कह सकते हो कि इस इनविंसिबल के बॉडी में इम्प्लांट करता है। ही देन टुक चार्ज ऑफ द विल्ट्रम एम्पायर एज वेल, जहाँ पे वो खुद के ही प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। अब इस इनविंसिबल के क्लोन के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में भी जानने को नहीं मिला था, बट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दी फ्यू कैरेक्टर्स जो हमें कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वेरिएंट देखने को मिला है। इसके बाद निकल के आता है वो इनविंसिबल का वेरिएंट जो हमें जीडीए के अंदर देखने को मिला था। दिस इज़ अनदर वन जिसे हम एनिमेशन के अंदर सीजन 2 में ऑलरेडी देख चुके थे, जहाँ ये पहला ऐसा मार्क का एक वेरिएंट निकल के आता है जिसे जीडीए ने जो है अलाइव कैप्चर किया था इन देयर यूनिवर्स। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर जो ओमनी मैन था उसे मार दिया जाता है जीडीए के द्वारा एक बॉम्ब इम्प्लांट करके, और इनविंसिबल जो है हद से बाहर ना निकले, इस वजह से वो लोग इसे भी कैद कर लेते हैं समहाउ। नेक्स्ट वी हैव फ्लैक्सन इनविंसिबल। अब हो सकता है तुम्हें से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन फ्लैक्सन जो है हमें एक एलियन रेस देखने को मिली है इमेज यूनिवर्स के अंदर, जिसे हम लोग ऑलरेडी सीजन 1 में भी देखे थे। और ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रेज्यूम किया जाता है कि इस रियलिटी के मार्क के साथ हुआ यह था कि उसे फ्लैक्सन पे ओमनी मैन लेके गया था उस प्लैनेट को कॉन्कर करने के लिए, एंड इसी तरीके से कुछ कह सकते हो कि उनकी स्टोरी गई होगी, जिसके बाद ही वॉज इवेंचुअली किल्ड इन द मेन रियलिटी ड्यूरिंग इनविंसिबल वॉर। इसके बाद निकल के आता है बॉल्ड मार्क। बॉल्ड मार्क काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वेरिएंट निकल के आता है, बिकॉज इसकी स्टोरी हमें काफ़ी डिफरेंट देखने को मिली है बाकी इनविंसिबल वेरिएंट्स के कंपैरिजन में, बिकॉज हमें जानने को मिलता है कि इसकी रियलिटी में इससे एक्चुअली में ओमनी मैन ने खुद इम्प्रिजन करके रखा था काफ़ी टाइम तक, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जेडेड और अग्रेसिव बनते हुए हमें नज़र आया। मे भी हो सकता है कि इसकी रियलिटी के अंदर जो है विल्ट्रम का कह सकते हो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हुआ हो, बट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी लास्ट सर्वाइवर्स फ्रॉम द इनविंसिबल वॉर। नेक्स्ट अप वी हैव गॉगल लेस मार्क। अब इस मार्क के वर्जन को, इस इनविंसिबल के वेरिएंट को हमने एनिमेशन में भी देखा है अच्छे खासे स्क्रीन टाइम के साथ ड्यूरिंग इनविंसिबल वॉर, जहां हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से इसने कई सारे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के मेंबर्स को जान से मारा था, एंड इसका हमें काफ़ी अच्छा खासा एक्शन ओरिएंटेड सीन्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। नाउ इसकी भी जो है कह सकते हो कि ऑरिजिन काफ़ी सिमिलर देखने को मिली है बाकी वेरिएंट से, जहाँ ये भी सक्सेसफुली ईविल बन जाता है ओमनी मैन के इन्फ्लुएंस के साथ। बट हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनविंसिबल वॉर के दौरान डार्क विंग जो रहता है वो डार्क डायमेंशन के अंदर इसे टेलीपोर्ट करके लेके चला जाता है, विच लेड अस टू दिस कंक्लूजन कि हो सकता है कि गॉगल लेस मार्क अभी मरा ना हो, बस वो कह सकते हो कि इटर्निटी के लिए वहाँ ट्रैप हो चुका है।
नेक्स्ट अप वी हैव मास्क्ड इनविंसिबल। अब ये जो इनविंसिबल का वेरिएंट है, इसका कह सकते हो कि ऑरिजिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आता है। इसके बारे में हमें इतना पता था कि जो इसकी रियलिटी थी, वहाँ जो ओमनी मैन रहता है वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरे मतलब पूरे तरीके से नहीं लेकिन मोस्टली लेवल कर देता है, और वही चीज़ इनविंसिबल के इस वेरिएंट को ईविल बनाती है, एक किलर में कन्वर्ट कर देती है, जहाँ ये अपने फादर से बदला लेना चाहता था। नाउ इस वेरिएंट को हमने कॉमिक्स के अंदर ऑलिवर के साथ फाइट करते हुए देखा था, एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग वेरिएंट्स जो कह सकते हो कि बाद में भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव विल्ट्रम इनविंसिबल। नाउ यहाँ से जो है हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनविंसिबल वेरिएंट्स के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। ही वॉजेंट रेज्ड ऑन अर्थ। इसकी रियलिटी में हमें देखने को मिलता है कि जो विल्ट्रम इनविंसिबल है ना, उसको जो है हमेशा से रेज्ड ही किया गया था विल्ट्रम पे। नोलन ने उसे विल्ट्रम पे रेज किया था ताकि वो कॉन्कर करना उसे सिखा सके, और इसी वजह से ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट्स में से एक हमें देखने को मिला है। अपनी रियलिटी के अंदर इसने स्पॉन को जान से मारा था, एंड वी नो कि स्पॉन को मारा जा नहीं सकता है, वो जब भी मरेगा तो उसके बाद वो हेल में वापस चला जाता है, बट इट इज़ स्टिल अ रियली इंप्रेसिव फीट। और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जब बाकी रिमेनिंग मार्क्स बचते हैं तो आर्मस्ट्रॉन्ग लिवाई उन सभी को एक बैरन लैंड में भेज देता है, टेलीपोर्ट कर देता है। तो वहाँ जाने के बाद जितने भी इनविंसिबल के वेरिएंट्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से मार काट करके मर जाते हैं। बस 3 ही वेरिएंट्स उनमें से बचते हैं लास्ट तक, और विल्ट्रम इनविंसिबल उन्हीं में से एक था, अनटिल सिनिस्टर इनविंसिबल उसकी जान ले लेता है। सिनिस्टर इनविंसिबल को मैंने मेंशन किया ही, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमें इनविंसिबल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट देखने को मिला था। इसका आर्मस्ट्रॉन्ग लिवाई से एक पर्सनल वेंडेटा रहता है, जिसकी वजह से ये हर रियलिटी में उसके पीछे पड़ा रहता है। ये स्टार्टिंग से ही हमें काफ़ी इविल देखने को मिला था, और ये एक बॉर्न लीडर था। इसी वजह से इनविंसिबल वॉर के दौरान भी ये बाकी इनविंसिबल वेरिएंट्स को लीड करते हुए हमें नज़र आता है। अब जब आर्मस्ट्रॉन्ग बाकी बचे कुचे मार्क के वेरिएंट्स को बैरन वेस्टलैंड में भेज देता है, तो वहाँ जाने के बाद स्टार्टिंग में तो चीज़ें थोड़ी ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद सिनिस्टर इनविंसिबल उनमें से सारे जो है बाकी इनविंसिबल वेरिएंट्स की जान लेने लगता है, और कैनिबलिज्म पे उतर आता है, जिसके अंत के दौरान वो विल्ट्रम इनविंसिबल की भी जान ले लेता है। लास्ट में मोहॉक इनविंसिबल बचता है, और जब अपनी रियलिटी का करंट रियलिटी का मेन रियलिटी का इनविंसिबल वहाँ पहुँचता है, तो वो मोहॉक इनविंसिबल की हेल्प करता है सिनिस्टर इनविंसिबल की जान लेने में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोहॉक इनविंसिबल कह सकते हो कि इनविंसिबल का लास्ट वेरिएंट है जो लास्ट तक बचा रहा। ही वॉज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग निकल के आती है। अब इसकी रियलिटी में ना एक रॉयल ब्लड मेन चीज़ निकल के आती है, जिसकी वजह से विल्ट्रम एम्पायर के रूलर को चुना जाता है, और सिंस उसके अंदर रॉयल ब्लड रहता है तो अपनी रियलिटी में वो जो है विल्ट्रम को रूल करता है, और सब कोई उसी के अंदर उसी के कमांड में काम करते हैं। जब ये वापस आता है बैरन वेस्टलैंड से, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग लिवाई को अपने साथ अपनी रियलिटी में लेके जाता है, उसे कब्जे में लेने के लिए। जिसके बाद जो है हमारी रियलिटी का मार्क मेन यूनिवर्स का जो है इनविंसिबल है, वो रोबोट के साथ मोहॉक की रियलिटी को रिविजिट करता है, चीज़ों को चेक करने के लिए, जहाँ जाने के बाद रोबोट मेक श्योर करने के लिए मोहॉक इनविंसिबल और आर्मस्ट्रॉन्ग लिवाई दोनों की ही जान ले लेता है। इसके अलावा और भी कई सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हमें देखने को मिले थे इनविंसिबल वॉर के दौरान, जैसे कि वो इनविंसिबल का वेरिएंट जिसके साथ जो है रेक्स की जान गई, बट वो सभी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आते हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, उनकी ओरिजिन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला था, ना ही उन्हें उतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया था कॉमिक्स के अंदर भी, जिसकी वजह से उनमें से ज़्यादातर फॉर्डर्स निकल के आते हैं। बट दीज वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर इनविंसिबल वेरिएंट्स जिनके बारे में हमें कॉमिक्स में पता है। सो गाइस, ये थी वीडियो इनविंसिबल के सारे इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम पर भी तुम मुझे चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।